नारी स्वभाव अर्थात नारी का जो स्वभाव रहता है, अगर मन में एक बार आ गया किसी भी प्रकार का संशय तो वह तुरंत निकलता नहीं है। वो संशय निकलता नहीं है बाहर। लाख प्रयत्न करो, कोई भी माता के अंदर में अगर कोई बात आ गया हो तो वो बाहर नहीं निकलेगा, कितना भी समझाओ फिर भी बाहर नहीं निकलेगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं, सुनो सती नारी स्वभाव, सुनो सती नारी प्रभाव, संसार फिर भी माता सती नहीं मानती। तो अंत में भगवान शिव बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अगर आपका मन ना मान रहा हो तो एक काम करो, आप जाकर के परीक्षा ले लो। सती माता प्रसन्न हो गई। माता सती भगवान शिव के चरण में प्रणाम किए और चल दिए। भगवान शिव कई प्रयत्न किए समझाने का, फिर भी नहीं माने। अंत में माता सती जा रही है तो भगवान शिव कह रहे हैं, होई है सोई जो राम रचिरा वही जो प्रभु श्री राम रच दिए हैं वही होगा। लाख प्रयत्न किए भगवान शिव, फिर भी माता सती नहीं मानी। अब सती माता सोच रही है कि मैं अगर इसी रूप में जाती हूँ अर्थात तो पहचान लेंगे, तो ऐसा करता हूँ रूप बदल लेती हूँ। तो माता सती
विचार करने लगे कौन सा रूप चाहिए। तो जिस रूप को ढूंढने के लिए भगवान श्री राम भटक रहे हैं, रो रहे हैं वन वन, वही रूप धारण किया, अर्थात सीता माता का, सीता माता का रूप धारण की। और भगवान श्री राम जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से उधर से सती माता आ रही है, सीता माता का रूप धारण कर। और लक्ष्मण दीखौ मा कृत बेसा, चकित हृदय मम भयौ विशेषा। लक्ष्मण जी पीछे थे, प्रभु श्री राम आगे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आगे वाला व्यक्ति अर्थात सामने वाला व्यक्ति सामने का चीज देख नहीं पाते हैं और पीछे वाले व्यक्ति देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मण जी देख लिए। अब लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, भाई अभी तो रावण का मृत्यु नहीं हुआ है और मेरी माता सीता ये पहले आ गई, क्या बात है। इतने में भगवान श्री राम माता सती के ऊपर दृष्टि गया। तो जैसे ही सती माता और निकट हुई, सजनों, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन निज नाम। कहे वो बहुरी कहा विष केतु, विपिन अकेल फिरहि के हेतु। सजनों, सती माता के चरण में प्रणाम किए। कौन? प्रभु श्री राम। जैसे ही प्रणाम किए और भगवान श्री राम बोले, हे माता क्या बात है, भगवान शिव कहाँ हैं और आप इतना घनघोर वन में आप अकेली फिर रही हैं और पति को छोड़ करके कहीं भी रहना नहीं चाहिए। तो हे माता आप यहाँ अकेली हैं। अब सती माता को इतना शर्म लगे, इतना शर्म कि शर्म के मारे सती माता कुछ भी नहीं बोल पाई। अंत में सती माता लाज के मारे चल दी। भगवान श्री राम कुछ कौतुक किया, अर्थात लीला की। एक चरगुटिया रास्ता था, ठीक उस जगह जब सती माता गई तो भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सामने देखे कि ये जा रहे हैं। कौन? सती माता। अब उनको देखने के बाद चारों साइड जब जब जिधर जिधर नजर फेरे उधर उधर भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी हैं, जा रहे हैं। अब इस प्रकार का कौतुक देख करके सती माता घबरा गई। सती माता घबरा गई और कहने लगी कि हे नाथ, हे प्रभु, हम आपको अब जान गए, इसलिए हे नाथ आप अपना माया को समेट लीजिए और अपने आंख को बंद कर लिए। आंख को अपने हाथों से बंद कर लिए। जे नयन मुंदी बैठी मगुमाही, नयन को मुंद करके बैठ गई और जैसे ही बैठे तो भगवान श्री राम सब माया को समेट लिए। फिर सती माता नयन को खोली, जब देखने लगी तो कोई नहीं है। पीछे देखे तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी रो रहे हैं और घबराती हुई सती माता भगवान शिव जी के पास आए और आकर के प्रणाम किए। और भगवान शिव बोले, देवी क्या आप परीक्षा ले लिए? बोले, हे नाथ, हम परीक्षा कहाँ लिए? तो हम परीक्षा कुछ नहीं लिए, हम तो गए और जिस प्रकार से आप प्रणाम करते हैं ना, हे नाथ, हम भी उसी प्रकार प्रणाम किए और पुनः वापस चले आए। श्री रामचंद्र भगवान की इस प्रकार से सती माता बोली। तो भगवान शिव तब शंकर
कैसे मान गई? हम इतना बार बार समझाए फिर भी नहीं मानी, और अभी तुरंत केवल दर्शन किए चली आए। ऐसा तो नहीं कुछ होगा। तब भगवान शिव ध्यान करने लगे। तब संकार देखा सब जान गए। सती जो रूप लिया है वह सब जान गए। भगवान शिव उदास हो गए। भगवान शिव जब उदास हो गए, माता सती थोड़ा सा घबराई। बोले हे नाथ क्या हुआ? तो भगवान शिव बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, अब चलो। भगवान शिव रास्ते में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि सती ने इस सबसे बड़ा गलती, जीवन में जिस प्रकार से गलती होता है ना, कठोर अधिक गलती, वही मन में भगवान शिव सोच रहे हैं ये सबसे बड़ा गलती किया है सती। अरे और किसी का रूप धर लेती तो ठीक है, परंतु मेरी माता का इन्होंने रूप धारण किया है, उस नाते से ये भी हमारी माता हुई। भगवान शिव मन में ठान लिए, संकल्प कर लिए कि इसी शरीर से माता का रूप धारण किया है, इसलिए अब यह हमसे प्रीत नहीं कर सकती। अब इनको फिर इस शरीर को त्याग करना होगा। अगर हमसे यह प्रीत करेंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। देखो भगवान शिव जब विवाह करते हैं जगत का कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं, दूसरे को घर दे देंगे, महल दे देंगे, अटारी दे देंगे, परंतु भगवान शिव देखते हैं ऐसा नहीं। उसी प्रकार के माता पिता होते हैं। माता पिता एक फूस के घर में रह जाएंगे, परंतु प्लास्टर इत्यादि सब किया हुआ घर में वो नहीं रहती हैं। क्यों? इसलिए नहीं रहते हैं जे पुत्र सुखी रहे। अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं, परंतु पुत्र को कष्ट ना हो, ऐसा हर माता और पिता के अंदर में सोच रहता है। उसी प्रकार से भगवान शिव हैं, स्वयं देख ही रहे हैं कैलाश पर है, बारिश पड़ रहा है, ठंड पड़ रहा है, धूप लग रहा है, फिर भी भगवान शिव राम राम का रट लगाते रहते हैं। तो इसी प्रकार अब भगवान शिव मन में संकल्प किए। तो जैसे ही संकल्प किए तो देवता लोग को ये बात मालूम पड़ गया। देवता लोग भगवान शिव को जयकारा करते हुए फूल वृष्टि किए भगवान शिव के ऊपर, और बोले हे नाथ, एक आप ही हैं जो इस प्रकार का संकल्प कर सकते हैं, अन्यथा और कोई देवता में इस प्रकार का सामर्थ्य नहीं है। हे नाथ आपकी जय हो, भोलेनाथ की जय हो। इस प्रकार करते हुए देवता सब जब फूल वृष्टि किए सज्जनों, तो माता सती भगवान शिव को बोली कि हे नाथ, सारा देवता आपको इस प्रकार से कह रहे हैं, क्या बात है, ऐसा आपने कौन सा संकल्प किया है? तो भगवान शिव बोले कि देवी चलो विलंब हो चुका है और यहाँ पर कुछ बात करना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान शिव तो नाराज हो चुके हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आए और आकर वियोग में, देखो जब किसी को वियोग आता है ना, तो वह या तो घर छोड़ देते हैं या तो समाधि ले लेते हैं, समझ गए, या किसी से अनुष्ट हो जाएंगे तो वह किसी से बोलेंगे ही नहीं। अर्थात एकांत में अगर भक्त वत्सल हैं
तो एकांत में जाकर के भगवान का गुणगान करेंगे, और जो विपरीत व्यक्ति हैं वह घर द्वार छोड़ करके विपरीत कार्य करेंगे। इसलिए भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं, तो भगवान शिव समाधि लगा दिए। माता सती से बोलना नहीं, बिल्कुल समाधि। और यह समाधि 1-2 साल नहीं, 1-2 साल नहीं, 87,000 वर्ष तक भगवान शिव बैठे रहे समाधि में। और नित्य प्रति सती माता भगवान शिव को फूल अर्पण करती थी चरण में, और रोती भी थी कि हे नाथ, कम से कम हमारे ऊपर भी दृष्टि आप रखें, हम आपकी पत्नी हैं। इस प्रकार से डेली बोलती हैं और फूल चढ़ाती हैं और रोती भी हैं। मन में कई प्रकार से बातें को वर्णन करती हैं कि हमने ऐसा गलती किया जो आज मुझे इस प्रकार का परिणाम मुझे मिल रहा है। अब भगवान सिर्फ 87,000 वर्ष के बाद जब जागे, बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद भगवान शिव राम राम करते हुए जब समाधि टूटे, तो इधर माता सती फूल तोड़ने के लिए गई थी। भगवान शिव के मुखारविंद से जब राम राम का शब्द उच्चारण सुनी, तो भागते हुए भगवान शिव के पास आई और चरण में आकर के गिर पड़े। बोले, हे नाथ, आज हम आपको देख करके हम प्रसन्न हैं, और आपका दर्शन और आपका नयन देखने के लिए हम उतावल थे। परंतु हे नाथ, कभी कभी हमारे ऊपर भी ध्यान रखा कीजिए। तो कई प्रकार से सती माता रोने लगी, विलाप करने लगी। तो भगवान शिव सोचे कि लग रहा है इनका बुद्धि ठीक हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, पहले मैं इसे राम कथा सुनाऊंगा। अगर यह देवी सती अगर राम कथा ठीक से सुन लेंगे तो भगवान श्री राम की जैसी इच्छा, समझ गए, ऐसा भगवान शिव मन में रखे और बोले, देवी आप बैठो, हमारा इच्छा है कि आपको मैं राम कथा सुनाऊं। सती माता तुरंत झटके से आई और भगवान शिव के ठीक साइड में बैठने लगी। तो भगवान शिव बोले, देवी आपको बगल में नहीं बैठना है, सन्मुख बैठो, अर्थात सन्मुख। जाय शंभु पद पदन किन्ना, सन्मुख शंकर आसन दिन्हा। सन्मुख आसन दिए और बोले, देवी मैं राम कथा कह रहा हूं, आप सुनो। सज्जनों, जब भगवान शिव राम कथा करने लगे तो उसी समय दक्ष प्रजापति यज्ञ किए थे। लगे कहना हारी गाथा रसाल,
सुना रहे हैं और उधर सती माता का मन आकाश मार्ग की तरफ गए और सारा देवता विमान सजाकर अपने समाज के साथ दक्ष प्रजापति यज्ञ किए थे, सबको निमंत्रण दिए थे, तो सब जा रहे हैं। भगवान शिव को कहने लगी सती माता, हे नाथ, ये सारा देवता कहाँ जा रहा है? तो भगवान शिव बोले कि देवी, कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए। कथा के बीच में मानो कथा चल रहा है, बीच में अरंगा लग जाता है, अर्थात अरंगा लगने का अर्थ है कि बाधा पहुंचता है कथा में। बाधा पहुंचने से हानि होता है, इसलिए देवी आपको बीच में टोकरा लगाना नहीं चाहिए, केवल कथा सुनो। तो फिर कथा सुनने लगी, नहीं रहा गया। फिर सती माता फिर बोली, हे नाथ, ये सब कहाँ जा रहे हैं, आप हमें बताइए। तो नहीं मानी, बार बार बोल रही हैं, पूछे हूँ कछु शिव कहे हूँ बखानी, पिता यज्ञ सुन कर बोले, देवी नहीं बात मानोगी, चलो ठीक है। देखो, कथा सुनते क्रम में, जैसे आप बैठे हैं, इस बीच में कथा सुनते क्रम में अगर भगवान भी आपके पास आ जाए पंडाल के बगल से कि और आपको बोले कि भाई आप आ जाओ, हम आपको दर्शन देने के लिए हम आए हैं, आप दर्शन मेरा कर लो, हम चले जाएंगे, तो भी कथा छोड़ करके जाना नहीं चाहिए। कथा आप जब सुनेंगे तो भगवान ना चाहने पर भी आपके पास एक बार नहीं बार बार आएगा। समझ गए? कालिका मैया की जय। तो इस प्रकार तो भगवान शिव बोले कि देवी, एक बार ब्रह्मा जी का सभा में हम सभी देवता बैठे थे, परंतु सभा में आपके पिताजी आए और हम खड़े नहीं हुए और अन्य सभी देवी देवता खड़े हुए। तो हम इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि हम समाधि में आ गए थे, भगवान शिव समाधि में आ गए थे। दक्ष प्रजापति ये डांटने लगे भगवान शिव को, हम आपका ससुर थे, कम से कम इस नाते तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, किंतु खड़ा नहीं हुआ, इसलिए डांटने लगे और बोले ठीक है। वही बदला लेने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, भगवान शिव से बदला लेने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। सारा देवता को निमंत्रण दिए, परंतु भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिए। अब भगवान शिव इस प्रकार से कह रहे हैं कि देवी, इसलिए उस सभा में आपके पिता का थोड़ा बेइज्जती हो गया, हम जो खड़े नहीं हुए वही बदला लेने के लिए कर रहे हैं। तो क्या निमंत्रण नहीं दिया है तो क्या नहीं जा सकते? देखो, सती माता हठ की है, हठ यहाँ पर करने लगी। क्या हे नाथ, अगर निमंत्रण हमको नहीं दिया है तो क्या नहीं जाएंगे? बोले नहीं, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। तो माता सती बोली, यद्यपि मित्र प्रभु, यद्यपि मित्र प्रभु पितो गुरु के
माता सती बोली, देखो भगवान शिव का कथा प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान शिव का कथा सुनते हैं उनके घर में अकाल कभी नहीं आता और रोग भी नहीं आता, क्योंकि उनके ऊपर भगवान श्री राम का असीम कृपा रहता है। समझ गए? इसलिए कथा सुनना चाहिए। कई व्यक्ति तो सोचते होंगे भाई हम तो बड़े ऊंचे पोस्ट वाले हैं, हम जाएंगे नीचे में कथा बैठकर सुनेंगे, ये अच्छा नहीं है, हमें तो सोफा चाहिए, बड़े मंच चाहिए बैठने के लिए, तब हम कथा सुनेंगे। ऐसा नहीं, ये उनका भूल है। और भाई छोटा बच्चा कथा कर रहा है, हम कैसे जाएंगे? जाना नहीं चाहिए। कोई बारा करता तो नीचे में बैठ करके सुनते। देखो जो कथा करता है वो सबका गुरु रहता है, चाहे पिता ही क्या न हो, उस समय सबका गुरु है। व्यास इति भगवानो, अर्थात व्यास ही भगवान का रूप है। समझ गए? तो भगवान शिव माता सती को बोले कि देवी आप मत जाओ। तो माता सती बार बार हट किए, हे नाथ नहीं बुलाए हैं या निमंत्रण नहीं दिया है या भूल गए होंगे, इसलिए नहीं, हम जाएंगे तो उचित नहीं होगा। तो हे नाथ मित्र और पिता और गुरु ये तीन स्थान पर तो बिना बोले जाना चाहिए। देखिए माता सती भगवान शिव को कह रहे हैं ये मित्र और गुरु और पिता इन तीन जगहों पर बिना पूछे जाना चाहिए, अर्थात बिना निमंत्रण का। भगवान शिव बोले देवी बिल्कुल सत्य, आपने बिल्कुल सत्य बोला है, परंतु ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां की अपमान हो। थोड़ा बच्चे को शांत करवाइए। अगर अपमान हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, इसलिए ऐसे स्थान पर देवी जाना नहीं चाहिए। तो भगवान शिव बोले और माता सती फिर भी हट किए, हम जाएंगे ही, हे नाथ हम जाएंगे। तो कई प्रकार से समझाने पर फिर भी माता सती नहीं मानी। तो भगवान शिव समझ गए, भगवान शिव समझ गए वही है सोई जो राम रचि राखा। भगवान श्री राम का जो इच्छा है वही होगा। अब भगवान शिव नंदी को बुलाए, नंदी एक काम करो, इनका जितना सामग्री है वस्त्र है सब ले जाओ। भगवान शिव समझ गए आगे क्या होने वाला है। भगवान शिव तो प्रयत्न करते हैं जो वो ना हो, कम से कम भक्ति बना रहे इनका और इनका शरीर ये। तो नंदी को बोले नंदी एक काम करो, सती का जितना है वस्त्र आप लो और इनको इनके पिता के पास छोड़ाओ। बोले ठीक है ना। तो इनके बात को मान करके नंदी सारा सामग्री लिए और माता सती के साथ दक्ष प्रजापति के महल आए। जैसे ही आए पीता भवन जब गई भवानी, पीता भवन जब गई भवानी, दक्ष बृहस्पति नामक यज्ञ किए थे दक्ष प्रजापति, बृहस्पति नामक यज्ञ। और जैसे ही सती माता गई तो अपने पिता के चरण में प्रणाम करने लगी। तो दक्ष प्रजापति चरण को पीछे हटा लिया, अर्थात पिताजी इनके चरण हटा लिए। जैसे ही हटाए
तो माता सती को दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बोली पिताश्री, आप तो हमारे सभी बहन से अधिक आप हमको प्रेम देते थे, क्या बात है? आज हम आपको चरण अर्थात आपका हम चरण में प्रणाम करने के लिए झुके और आप चरण को ही हटा लिए, क्या बात है पिताजी? बोले सती, तेरा जैसा पति है शमशान में रहने वाला और अमंगल भेषधारी, उसी प्रकार का तेरा भी बुद्धि हो गया है, इसलिए बिना बुलाए तू भी आ गई, तुझे आना नहीं चाहिए। यह बात सुन करके सती माता के दिल में बहुत ज्यादा चोट लगा, इतना चोट लगा जितना दुख 87,000 वर्ष तक अपने पति के वियोग में बिता दिए, रोते रहे, वह दुख इस दुख के सामने में हल्का लग रहा है और आज दुख अधिक बुझा रहा है माता सती को। माता सती रोने लगी। बोले हे पिताश्री, आप इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं, क्या बात है? बोले बिना निमंत्रण दिए तुम आई काहे? तुझे तो आना नहीं चाहिए, सर्वनाम का तो तेरे पास कोई अब रहा ही नहीं और तुम आ गई। तो इतने में माता उधर से आई। सती की मां का नाम प्रसूति है। तो माता जैसे ही आए तो सती माता के हाथ को पकड़कर महल के अंदर लाई। प्रसूति माता महल के अंदर लाई और बोली पुत्री, देखो तेरे पिता तुझे नहीं माना तो कोई बात नहीं है, हम तेरा स्वागत करेंगे पुत्री, आप घबराओ मत और आप मेरे पास आओ, बैठ। तो माता सती बोली, मां मैं नहीं बैठ सकती, हम नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? इसलिए माता, मैं वियोग में ही 87,000 वर्ष से हम बिता रहे हैं वियोग जिंदगी, परंतु वह वियोग जो है हमारे पिता का कठोर वचन, कठोर शब्द आज मुझे भारी पड़ रहा है। सती माता रोने लगी और सती माता बोली, मां ये मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। बोले पुत्री, तुम ऐसा क्यों बोल रही है? बोले माता, मेरे पिता का यह शरीर है, तभी तो इतना बोल रहे हैं मेरे पिता, इसी शरीर के कारण तो बोल रहे हैं, ये मेरे पिता का दिया हुआ शरीर है, आज हम इस शरीर को नष्ट कर देंगे, इसलिए हे माता मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। माता सती माता के चरण में गिर पड़ी और माता फुट फुट करके रोने लगी। बोले पुत्री ऐसे मत रो, आ मेरे गोद में बैठो पुत्री। गोद में बैठाई, कई प्रकार से समझाने लगी, फिर भी सती माता बोली नहीं, अब नहीं। सती माता सोच रही है हम किस मुंह से अपने स्वामी के पास जाएंगे, हम पति को क्या बोलेंगे, इसलिए इस शरीर को ही हम नष्ट कर देंगे और मैं फिर पुनः पति के पास नहीं जा सकती। तो तुरंत माता के चरण में प्रणाम किए और जहां यज्ञ स्थल है वहां पर माता सती आई और सती जाय देखो तब याग, सती जाय देखो तब याग, सती जाय देखो तब याग, सती जाय कतहु
जय जय राम। माता जैसे ही यज्ञ स्थल पे आई तुरंत निहारने लगे, कौन कौन देवी देवता आया है इन सबको निहारने लगे सती माता। तो पहले अपने स्वामी का सिंहासन देखने लगी, जे मेरे पति का सिंहासन इस यज्ञ में है या नहीं है, कहीं नहीं देखे और इनको दुख हुआ। 2 आसन खाली था, एक ब्रह्मा जी का, एक विष्णु भगवान का। जहां पर भगवान शिव को मान और आदर नहीं मिलता है, उन स्थान पर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी नहीं जाते। अब सती माता और रोने लगी, जब मेरे पिता ऐसे हैं। और जो देवी देवता शिष्य आए थे उनको सती माता बोलने लगी, सुनहो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हे देवताओं, यहाँ पर भगवान शिव का निंदा हो रहा है और आप निंदा देख रहे हैं। जो भगवान शिव का निंदा सुनता है उनको अपराध लगता है, और जो भगवान श्री राम का निंदा सुनता है उनको अपराध लगता है, सुनने वाले को भी अपराध लगता है। चाहे गुरु का निंदा हो या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का निंदा हो, निंदा करने वाला व्यक्ति को थोड़ा कम लगते हैं, परंतु सुनने वाले को अधिक निंदा लगते हैं। इसलिए हे देवी देवताओं, अगर तेरे अंदर में सामर्थ्य है, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रामचरितमानस बोल रहे हैं कि अगर तेरे अंदर में सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले व्यक्ति को, निंदा करने वाला व्यक्ति का जी पकड़ कर काट लो। ये रामायण कह रहे हैं, उनका जी पकड़ के काट लो, या नहीं काट सकते तो आंख और मुंह को बंद करके उस जगह से चले जाओ, परंतु निंदा सुनना नहीं चाहिए। इसलिए काटियता सुजीव जो बसई, श्रवण मुंद नहीं चलिए परा। या तो चले जाओ या तो सामर्थ्य हो तो उनका जी काट लो। इस प्रकार से माता सती सभी देवी देवताओं को डांटने लगी। अब यज्ञ स्थल देखे तो जहां हवन हो रहा था उन स्थान पर माता सती आई, उन स्थान पर माता सती आए और उस हवन जो कुंड था उस कुंड के बीच में खड़ी हो गई। सती माता को मालूम है कि हम अगर शरीर का त्याग कर देंगे, इसमें जला देंगे तो फिर हमारा पुनः जन्म नहीं होगा। अगर जन्म नहीं होगा तो फिर हम भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए माता सती रोने लगी और उसे मालूम है कि अगर हम हवन कुंड में शरीर का त्याग करेंगे तो मेरा अर्थात पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर दोबारा हम जन्म नहीं ले सकते। तो माता सती क्या किए, सती मरात हरिशन वर मांगा, सती मरात हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, श्री राम
श्री राम को माता सती पुकारने लगी और क्या कह रहे हैं, हे नाथ, हे मेरे स्वामी के आराध्य, आप प्रकट होइए, आप प्रकट होइए। भगवान शिव को नहीं बुलाई, भगवान श्री राम को बुलाया, हे नाथ आप प्रकट होइए। हरि सन वर मांगा, अर्थात हरि हरि मना विष्णु भगवान तुरंत प्रकट हुए और सामने प्रकट हुए हैं, कोई हम मर्म को नहीं जाने। और माता सती भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं और बोल रही हैं कि हे नाथ मुझे एक वर चाहिए। तो भगवान श्री राम बोले, हे माता आप आदेश करो, वर मांगने की क्या आवश्यकता है, आप केवल आदेश करो, आपका दास खड़ा है माँ, आप मुझे बोलो, आप मुझे बोलो, एक बार बोलो माता। माता सती बोली कि हे नाथ, हमें ये पता है यज्ञ कुंड में शरीर त्याग करने से फिर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है, परंतु हमें दोबारा जन्म चाहिए और मैं जो दोबारा जन्म लूं तो भगवान शिव के चरण का ही मैं दासी बनूं, यही मुझे वर चाहिए और दूसरा कुछ नहीं। भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए, भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए, बोले माता तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो भगवान शिव के चरण का याद किए, माता सती भगवान शिव के चरण का याद किए